प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 5.5 प्रारंभिक आकारों को समझना। कक्षा 6 की गणित में हम प्रश्नावली 5.5 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है? इनमें से लंब रेखाओं के उदाहरण कौन से हैं? ए है मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। तो ये बताइए, मेज के जो ऊपरी सिरे की जो आसन्न जो पास पास वाली भुजाएं हैं वे लंब रेखाओं के उदाहरण है या नहीं? हम इसका लिखेंगे हाँ। लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। ये लंब रेखाओं के उदाहरण है। बी है रेल पथ की पटरियां। रेल पथ की पटरियां क्या बताइए लंब रेखाओं का उदाहरण है? नहीं। लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। थ्री, अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड। एल बनाने वाले रेखाखंड ये लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। तो लिखेंगे हाँ। लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। अगला है डी, अक्षर वी बनाने वाले रेखाखंड। क्या वी बनाने वाले रेखाखंड लंब रेखाओं के उदाहरण है? नहीं। लिखेंगे नहीं। लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं है। आया समझ में? तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं लंब रेखाओं के उदाहरण है। अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड ये भी लंब रेखाओं के उदाहरण हैं। समझ में आ गया होगा ये वाला। सवाल नंबर 2, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण पी ए वाई की माप क्या है? तो आपको यहां दो रेखाखंड बनाने हैं। हम बना लेते हैं। हमने ये एक रेखाखंड लिया एक्स वाई और इस पे हम एक रेखाखंड लेते हैं पी क्यू। पी क्यू और ये एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर लंब है और ये बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां बिंदु कौन सा है? ए। अब आपको पी ए वाई इस कोण का माप बताना है। तो ध्यान रखना, दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है तो जहां पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक समकोण बनाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू ये लंब का चिन्ह है। पी क्यू लंब है, ये जो पी क्यू है
लंब है किस पर, एक्स वाई पर, इसीलिए कोण पी ए वाई, ये वाला कोण बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। पी ए वाई का मान कितना आएगा, 90 डिग्री। आया समझ में? इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर कोई रेखा एक दूसरे पर लंब है तो वह कितने डिग्री का कोण बना रही है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तीसरा, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोणों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो बताइए, आप जो अपने सेट स्क्वायर हैं, देखिए हम अपने सेट स्क्वायर ले लेते हैं। एक सेट स्क्वायर इस प्रकार का और दूसरा सेट स्क्वायर इस प्रकार का होता है। ये सेट स्क्वायर है जो आपके ज्यामिति बॉक्स में आते हैं। तो ये दोनों सेट स्क्वायर हैं, इसके कोण है, देखिए इसका ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसमें भी ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना। अब इनके कोणों के माप क्या हैं? तो आपको ध्यान में होना चाहिए इनके कोणों के माप क्या हैं। जो एक दूसरे पर लंब है वहां पे होता है 90 डिग्री, और इसमें ये जो छोटा वाला तीखा है ये है 30 डिग्री, और जो ये दूसरा है ये है 60 डिग्री। इसी प्रकार से इसमें जहां पे ये इस प्रकार से लंब मिल रहा है वहां पे होता है 90 डिग्री, ये भी होता है 45 डिग्री और ये भी होता है 45 डिग्री। बताइए उपनिष्ठ कौन सा है? यह 90 डिग्री वाला। तो सेट स्क्वायर आपको समझ में आ गए होंगे। सेट स्क्वायर में कितने कितने कोण होते हैं? इस वाले में 90 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये इस प्रकार से सेट स्क्वायर में होते हैं। तो ये कोणों के माप आप लिख दीजिए। ये कोणों के माप आपको लिखना है। लिखेंगे सेट स्क्वायर में एक के माप कौन कौन से होते हैं? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और दूसरे के माप 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये हमने इनके माप बता दिए दोनों सेट स्क्वायर के। क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो यहाँ लिख रहा है आपको कौन सा है उभयनिष्ठ, 90 डिग्री। तो लिखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ माप बराबर कौन सा है, 90 डिग्री। तो आप अपने ज्यामिति बॉक्स में जो सेट स्क्वायर हैं उनके कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको रखनी है। आ गया समझ में? अगला चौथा, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। रेखा एल यानी ये वाली रेखा, रेखा एम यानी इस एम वाली रेखा पर लंब है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है। और ये इसमें दिखाई दे रही है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर बिंदु दे रखे ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये वाला यहाँ बिंदु है पी।
अब हमें इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। ए है, क्या सी बराबर इजी है? सीई यानी यहां से यहां तक बराबर इजी, यहां से यहां तक, तो बताइए सीई, तो लिखेंगे हम सी ई बराबर सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डीई बराबर कितनी इकाई है? 2 इकाई। 1 + 1 बराबर 2 इकाई। इसी प्रकार से ई जी, ई जी बराबर ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी कितना है? 1 + 1, 1 और 1 2 इकाई। ये भी सी भी 2 इकाई, पीजी भी 2 इकाई, इसलिए क्या हुआ? सी बराबर इजी, इसलिए सी ई बराबर इजी। तो ये सी बराबर इजी क्यों है? क्योंकि सी की माप भी 2 इकाई, इजी की माप भी 2 इकाई, तो दोनों क्या हुई? बराबर। अगला है बी, क्या रेखा पी रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है? पीई यानी ये वाली जो रेखाखंड है सी जी, सी से लगा कर जी, यहां से लगा करके यहां तक, तो क्या इसको समद्विभाजित करती है? आप ध्यान दीजिए, सी ई बराबर ई जी, क्योंकि सी ई बराबर इजी। अब सी बराबर इजी क्यों है? तो सी भी 2 इकाई, इजी भी 2 इकाई, जो हमने ऊपर वाले ए वाले में हमने बताया था सी बराबर इजी, इसलिए रेखा पी रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है। रेखा पी ई रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है, सीजी को समद्विभाजित करती है। ये हमारा आंसर हो गया। रेखा पी रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है, सी बराबर इजी है, तथा पी ई किस पे लंब है? चलो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सी बराबर इजी है, तो हम लिख सकते हैं ई सी जी का मध्य बिंदु है, ई सी जी का मध्य बिंदु है, ये हम लाइन लिख सकते हैं, मध्य बिंदु है। इसलिए रेखा पी रेखाखंड सीजी को समद्विभाजित करती है, पी इस सीजी को समद्विभाजित करती है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। सी, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पी लंब समद्विभाजक है। कोई भी हम 2 रेखाखंडों के नाम लिख सकते हैं जिसमें पी लंब से द्विभाजक है, पी ये लंब समद्विभाजक है, तो आप डी बराबर ए एफ, सी बराबर ई जी और बी बराबर ई एच, आप कोई से भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे डी बराबर ई एफ, डी ई बराबर ई एफ, और दूसरा हम लिखेंगे सी बराबर ई जी, सी बराबर ई जी, सी ई बराबर ई जी।
आया समझ में? तो ये हम लिख सकते हैं। अगला है डी, क्या निम्नलिखित सत्य है? तो इनको सत्य है या नहीं बताना है। पहला है एसी बड़ा है एफजी से। एसी एफ जी, अब ए और सी ये दो इकाई है और एफ जी एक इकाई है, तो ये दो इकाई वाला बड़ा होगा। तो जो कह रहा है वो कथन क्या है? सत्य है। दूसरा है सी डी बराबर जी एच। सी डी बराबर जी एच, सी डी एक इकाई बराबर जी एच ये भी एक इकाई, तो दोनों क्या हुए? बराबर। तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा है बीसी छोटा है ईएच से। बीसी ईएच से छोटा है। बीसी एक इकाई, ईएच एक दो तीन इकाई, तो बीसी ईएच से छोटा है, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो यहां पे भी लिखेंगे हम सत्य। तो यहां पे तीनों कथन सत्य है। आया समझ में? तो इस प्रकार से हमने समझा रेखाखंडों के बारे में और समद्विभाजक के बारे में, सेट स्क्वायर के जो कोने होते हैं उनके कोणों के बारे में, रेखाखंडों में लंब जो होते हैं उन पे जो कोण होते हैं उनके बारे में, और लंब रेखाओं के उदाहरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने समझा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.5 के सभी सवालों को समझा। आप भी इन सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझते हुए इनका अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।